अगर आप सिंपल कपड़ों में गुड लुकिंग और स्टाइलिश दिखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम अपनी कुर्ती का नाप देख लेंगे। हमारा ये फैब्रिक 2 फोल्ड में है। अब हम इसे 4 फोल्ड करेंगे ताकि जो हमारा बैक और फ्रंट साइड है दोनों एक साथ निकल जाए। हम एक सीधी लाइन खींचेंगे ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो तिरछा ना रहे और हमारी कटिंग तिरछी ना हो। तो हमारी बॉडी की लंबाई 13.5 इंची है, जिसमें हम हाफ इंची का मार्जिन रखेंगे। 1 हाफ इंची ऊपर की तरफ और हाफ इंची नीचे की तरफ, तो 14.5 इंची हमारी टोटल लेंथ हो जाएगी। दोनों तरफ से 14.5 इंची पे निशान लगा के हम सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम अपने शोल्डर पे आएंगे। शोल्डर हमारा 14 इंची है। अगर हम उसका हाफ करें तो 7 इंची। 7 इंची में से हमने हाफ इंची माइनस कर दिया तो हमने 6.5 इंची शोल्डर लिया है और 6 इंची हमने आर्म होल की लेंथ ली है। और जो आर्म होल की चौड़ाई हमने ली है 4.5 इंची। हाफ इंची अंदर की तरफ से निशान लगा के हम आर्म होल का शेप दे देंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम 3.25। पीछे का गला हमारा 2.5 इंची है, जिसमें हम आधा इंची का मार्जिन प्लस करेंगे तो 3 इंची हमारे पीछे की गले की लंबाई हो जाएगी। आगे की गले की लंबाई हमारी 5.5 है, जिसमें हमने आधा इंची का मार्जिन प्लस किया जो कि कंधे की सिलाई में चला जाएगा। तो हमने आगे का गला 6 इंची लिया है जो कि तैयार 5.5 हो जाएगा। अब हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारा 27 इंची। तो 27 इंची में हम 2 इंची लूजिंग ऐड करेंगे, 29 इंची। अब हम 29 का आधा करें तो होता है 7.25 इंची। 7.25 में हम 1 इंची प्लस करेंगे जो कि हम चुन्नट देंगे। एक इंची हम प्लीट के लिए प्लस करेंगे और 1.5 इंची हमारा मार्जिन रहेगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब पीछे के पल्ले को साइड करके हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक में हमें डोरी लगानी है, तो सबसे पहले हम अपना फ्रंट नेक काट के हटा लेंगे। उसके बाद हमें कम से कम डोरी के लिए 2.25 इंची का गैप रखना है, यानी कि 2.25 इंच की हम बीच में पट्टी जॉइंट करेंगे।
पौने 2 इंची के लिए हम आधा इंची का निशान लगाएंगे, आधा इंची की चौड़ाई लेंगे हम। अब जो हमने वो आधा इंची का निशान लगाया और जो कपड़ा हमने कट किया, अगर हम उसको ओपन करें तो वो 1 इंची, वो पट्टी 1 इंच की होगी और हमें हमारी बीच में हमें गैप चाहिए कम से कम 2.25 इंची का। तो हम आधा आधा इंच साइड से अब सिलाई भी करेंगे, तो हमारा जो बीच का पट्टी है उसकी टोटल चौड़ाई 2.25 इंची हो जाएगी। अब हम अपने घेरे की कटिंग कर लेते हैं। तो 41 इंची में से 13.5 इंची अगर हम माइनस करें तो बचता है 28.5 इंची। अब 28.5 इंची में से आधा इंची ऊपर मार्जिन और 1 इंची नीचे की फोल्डिंग जॉइंट करें तो होता है 30 इंची। तो 30 इंची पे हम निशान लगाएंगे, जो कि हमारे घेरे की टोटल लंबाई होगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बाजू का निशान लगाएंगे, तो हमारी बाजू की जो लंबाई है वो है 20 इंची। अब 20 इंची में हम आधा इंची मार्जिन प्लस करेंगे ऊपर जो जॉइंट होगा बाजू, और 1 इंची फोल्डिंग, यानी कि 21.5 इंची हमारी बाजू की लंबाई होगी। अब हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब बाजू की शेप के लिए हम 3 इंची डाउन करेंगे और बाजू की शेप दे देंगे। मोहरी के लिए हम 6.5 इंची पे निशान लगाएंगे, 6 इंची पे। और अब कटिंग कर लेंगे। अब हम तिरछी पट्टी की कटिंग करेंगे, जो कि हमारी बाद में डोरी बनेगी। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जब भी आप डोरी बनाएंगे तो तिरछी पट्टी में बनाइए, क्योंकि तिरछी पट्टी में जो डोरियाँ बनती है वो उरेबी डोरी होती है और वो फूली फूली बनती है और अच्छी लगती है। हम सीधी में काटे तो वो थोड़ी पिचकी रह जाती है, तो वो उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो ये रियोन फैब्रिक है, इसमें अगर आप उरेबी डोरी बनाए तो अच्छा लगेगा देखने में, और डोरी भी बहुत अच्छे से बनेगी। ये हमारी ला ये हमारी लाल डोरी है, इसको भी हम उरेबी में ही काटेंगे ताकि ये फूली फूली बने। तो ये हमने सारी चीज़ों की कटिंग कर ली है, बाजू की कर ली, घेरे की कर ली, उरेबी पट्टी की कर ली, और हमने अपने बॉडी पार्ट दोनों पल्लों की भी कटिंग कर ली। अब हम इन दोनों पट्टियों को जोड़ेंगे। गाइस, मैं माफ़ी चाहूँगी, ये मेरी पहली वीडियो है इसलिए मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगी आप सबको अच्छे से समझाने के लिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आए।
और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं। तो ये हमने अपनी डोरी बना ली और उसे पलट लिया। अब हम अपनी पट्टी बनाएंगे। तो पट्टी की चौड़ाई मैंने रखी है 2 इंची। अब हम देखेंगे कि जो हमारी डोरी है इसकी लंबाई कम से कम हमें 1.25 इंची रखनी है। हमने सबको कट कर लिया है। अब हमें देखना है कि जो ये हमारी लाल डोरी है ये कितने में फिट आ रही है। तो कम से कम आधे इंची में 1 पॉइंट कम, इतने पे हमें सिलाई करनी है। अगर आप ऐसे अंदाजे से सिलाई नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे निशान लगा लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। ऐसे करके आप सारी डोरियों पे निशान लगा लीजिए। तो ये 8.5 इंची जो हमारी पट्टी है उसकी लंबाई है, जो कि बराबर है हमारी जो हमारा अपर पार्ट है, जो हमारे सामने का पल्ले का जो मतलब गला काटने के बाद जो बाकी का जो कपड़े की लेंथ है वो 8.5 इंची ही है। तो इसलिए जो हमारी पट्टी है वो भी हम 8.5 इंची की ही काटेंगे। तो आप जिस भी साइज़ का काटें, अपना जो फ्रंट का नेक कट करने के बाद बाकी के कपड़े को नाप के देख लें कि उसकी लंबाई कितनी है। नेक से ही देखना है, मतलब जहाँ से आपने अपना फ्रंट नेक कट किया है उसके बाद लंबाई आपको पूरी देखनी है, आपको कंधे से नहीं देखनी है। तो मेरा 8.5 इंची था, तो आधा इंची मैंने ऊपर और 1 इंची नीचे मैंने छोड़ दिया है। जहाँ से हम कमर की सिलाई करेंगे वहाँ से हमने 1 इंची छोड़ा है, और जहाँ से हम अपने गले की स्टिचिंग करेंगे वहाँ से हमने आधा इंची कपड़ा छोड़ दिया है। उसके बाद हमारा बच जाता है 7 इंची फैब्रिक। तो 1 इंची पे हम निशान लगा लेंगे, जिस पे हमें हमारी डोरियों की सिलाई करनी है। देखिए 1 इंची फैब्रिक नीचे बच गया है, इसमें से आधी इंची सिलाई होगी। देखिए बिल्कुल निशान पे जो हमने पैन के निशान लगा रखे हैं, बिल्कुल वही हमें सिलाई चलानी है। इसको आप ध्यान से लगाइएगा। हमारी डोरियाँ लग चुकी है। अब हम अपने पल्लों को जोड़कर सिलाई लगा लेंगे। आप सिंगल सिलाई मत लगाइएगा, आप कोशिश करिएगा सब पे डबल सिलाई लगाने का, ताकि मजबूती बनी रहे। अब हम दूसरा पल्ला भी जोड़ लेंगे।
ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए मुझे बहुत हेजिटेशन हो रही है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी अगर मेरे से कुछ गलती हुई या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। अब हम इस पे एक सिलाई और चलाएंगे ताकि जो हमारा ये कपड़ा है पूरी सफाई से बैठ जाए। इस टाइम आप एक बात का ध्यान देना कि जब हम पट्टियाँ जोड़ते हैं तो जो हमारे गले की जो गोलाई होती है उसकी चौड़ाई कम हो जाती है। तो इस टाइम आप जो कपड़ा है उसको सेंटर करके एक बार अच्छे से नाप लीजिएगा, और अगर आपकी गले की जो चौड़ाई होगी वो कम हुई होगी तो उसको एक बार और छाँट लीजिएगा। क्योंकि मेरे से ऐसी गलतियाँ हो रखी हैं, जब मैं ऐसी पट्टियों वाले डिज़ाइन बनाती हूँ तो गले की जो गोलाई होती है वो कम हो जाती है। चौड़ाई तो ठीक रहती है पर गोलाई कम हो जाती है, तो मुझे उसको फिर से छाँटना पड़ता है, फिर से गोलाई देनी पड़ती है। तो आप कपड़े को सेंटर से एक बार जोड़ के और देख लीजिए गले की गोलाई कम है या ज़्यादा। ज़्यादा तो नहीं होती है, कम हो जाती है पर। तो उसको कुछ नहीं करते, बस एक बार और छाँट लेना होता है। हमने पट्टियाँ लगा ली है और इस पे प्रेस कर दिया है। अब हम इसकी बाजू जोड़ रहे हैं। ये बाजू की मोहरी है। जिसको फोल्ड कर रहे हैं हम अभी। अब हमें प्लीट डालनी है, तो हम सेंटर से 3.5 इंची पे एक निशान लगाएंगे दोनों तरफ से। और ये बैक पार्ट है इसलिए हम इस पे 4.5 इंची का निशान लगा रहे हैं। फ्रंट पार्ट पे हमें 4 इंची का ही निशान लगाना है ताकि आधा इंची सिलाई में चला जाए और 3.5 इंची की प्लीट की लंबाई रह जाए। ये हमने अपनी प्लीट डाल ली है। अब हम अपना घेरा बिठाएंगे, घेरे की चुन्नटें बिठाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो घेरा है उसके एक तरफ को छोड़ के बाकी के तीनों साइड को फोल्ड कर लेना है। ये ड्रेस मैंने पिंटरेस्ट ऐप पे देखी थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको बनाऊंगी ज़रूर। अब अपने स्टिच रेगुलेटर को 5 पॉइंट की सिलाई पर करके 5 नंबर की सिलाई देंगे। और अब हम एक धागा खींचेंगे जिससे कि जो कपड़ा है उस पर सिलवटें आ जाएंगी, यानी कि चुन्नटें आ जाएंगी। अब हम इस चुन्नट को बिठाएंगे। तो इसमें ध्यान देना है कि जहाँ से हम निशान लगाएंगे अपनी कमर का, हमें कपड़ा वहीं से लेना है, उससे आगे नहीं लेना है। अब धीरे धीरे धागे को खींचते हुए हम चुन्नट को बिठाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। देख सकते हैं। इसमें एक बात को आप ध्यान देना है कि जब भी आप जो घेरे के लिए कपड़ा काटे तो इस ध्यान देना कि जो कपड़ा है वो हमेशा खाड़ी में कटना चाहिए, आड़ी में नहीं कटना चाहिए। क्योंकि जब हम कपड़ा खाड़ी में काटते हैं तो उसकी जो चुन्नटें हैं वो बहुत अच्छे से बैठती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं देखने में।
पर जब हम आड़ी में काटते हैं तो चुन्नटें उतनी अच्छी से नहीं बैठती हैं। ये गलतियाँ मैंने कर रखी हैं, इसलिए कभी कभार जो हम ड्रेस की जो लुक होती है वो वैसी नहीं आती जैसे हमें चाहिए होती है। तो इसलिए आप ये गलतियाँ ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अब हमने फिटिंग की सिलाई मार ली है। अब देख सकते हैं हमारी जो चुन्नटें हैं वो कितनी अच्छे से बैठी हैं। अब हम डोरी लगाएंगे। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।